अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम अनाउंस होता है जिसमें सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेजेस से नर्सिंग का प्रोग्राम फ्री करवाया जाता है। इन्हें मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करती हैं। इस प्रोग्राम का नाम आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज यानी कि AFNS है और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से AFNS का प्रोग्राम साल में एक बार जुलाई या अगस्त के महीने में अनाउंस किया जाता है। इस वीडियो में आपको AFNS से रिलेटेड तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ इस तरह है कि AFNS BSc नर्सिंग के लिए कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो और उसमें उसके मिनिमम 60% मार्क्स हों। इसके अलावा FSc प्री मेडिकल किया हो और उसमें उसके मिनिमम 50% मार्क्स हों, यानी मैट्रिक और इंटर दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हों और इसमें सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट की एज 17 से 25 साल के दरमियान हो। मतलब अगर आपकी एज 17 ईयर्स है या 25 ईयर्स है या इसके दरमियान आपकी एज है तो फिर आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा ट्रेन नर्स के लिए कैंडिडेट ने नर्सिंग डिप्लोमा इन मिडवाइफरी, BSc जेनेरिक नर्सिंग और पोस्ट RN BSc नर्सिंग कंप्लीट किया हो। और अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट की एज 18 से 28 ईयर्स के दरमियान हो। मतलब आपकी एज या तो 18 ईयर्स हो या 28 ईयर्स या इसके दरमियान अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया तो वो अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। मतलब वो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आप सेकेंड ईयर क्लियर कर लेंगे और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आ जाएंगे, जिस पर वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी करवाएंगे और ये जमा करवाएंगे। तो उस सूरत में FSc जो सेकंड ईयर में है स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका FSc का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद आपको अपनी मार्क्सशीट सबमिट करवानी होगी। और इसके अलावा ट्रेन नर्स की पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज यानी कि ICU, OT, CCU या फिर CCU कंप्लीट किया हो। BSc नर्सिंग के लिए कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, वेडो, सेपरेटेड या डाइवोर्सी हो। और ट्रेन नर्स के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान हो और इसके अलावा आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट यानी कि 152.4 सेंटीमीटर हो और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जो 2 बार जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर्ड हुए हों, आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग एकेडमीज या इंस्टीट्यूट से विदड्रॉ, रिजाइन या डिस्चार्ज हुए हों, किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुए हों। BSc नर्सिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अगर ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हों तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर को विजिट करके। इंटरनेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए www.joinpakarmy.gov.pk यानी कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को बताया जा सके कि आर्मी नर्सिंग क्या होती है। जब इन सीट्स की अनाउंसमेंट होगी तो आपके साथ रजिस्ट्रेशन का तमाम प्रोसेस भी इस चैनल पर इंशाअल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। जब आप अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपको आपकी टेस्ट की डेट और टाइम टेबल बता दिया जाता है। आपका टेस्ट किस तरह होता है इस पर बात हम बाद में करेंगे। टेस्ट वाले दिन स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं आपको ये साथ लेके जाने होते हैं। आपका जो इनिशियल टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है, इसलिए कैंडिडेट को कंप्यूटर चलाने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जब आप वहां पे जाते हैं तो आपको गाइड भी किया जाता है कि आपने टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट करना है। रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीकाकार ये है कि पैराग्राफ 6 में मेंशन तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आप किसी भी करीबी आर्मी सेंटर में चले जाएं तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। याद रहे कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट के दिन भी
साथ लेके जाने होंगे। जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है उसमें आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपके इनिशियल टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक एकेडमिक टेस्ट का पार्ट और दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट होता है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैथ से रिलेटेड सीरीज वाले क्वेश्चंस और कुछ इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है टेस्ट का वो एकेडमिक टेस्ट का पार्ट होता है। इसमें आपकी एफएससी की जो बुक्स होती हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस होते हैं और वही क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तमाम क्वेश्चंस एमसीक्यूज की सूरत में होते हैं, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट जो होता है ये तमाम टेस्ट आपके एमसीक्यूज की शेप में होते हैं। एएफएनएस टेस्ट की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं या इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल के महीने से शुरू की जाती हैं, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हम इस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। रिटन टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और इस टेस्ट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल में आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी आई साइट और फ्लैट फीट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जब आपका इनिशियल मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आगे फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो एक अलहदा से बनी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फाइनल मेडिकल से रिलेटेड तमाम डिटेल्स उस वीडियो में देख सकते हैं। कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट जीएचक्यू रावलपिंडी में डिस्प्ले की जाती है। जिस कैंडिडेट का इस फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है उन्हें फिर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग का प्रोग्राम फ्री करवाया जाता है और उसके साथ साथ उन्हें पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। पहले कैंडिडेट्स को 4 साल पढ़ाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उसके बाद उन्हें आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट हायर कर लिया जाता है। बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स ट्रेनिंग पीरियड आर्म फोर्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारियां, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच क्वेटा और इसके अलावा पीएनएस शिफा कराची में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान इनसे किसी किस्म की कोई फी वगैरह नहीं ली जाती और इसके बरक्स कैंडिडेट्स को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और इसके अलावा ट्रेन नर्सेज के लिए 6 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग आर्म फोर्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी और सीएमएच खारिया में करवाई जाएगी और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद इन कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। जो बीएससी नर्सिंग की कैंडिडेट्स होती हैं सिलेक्शन से पहले उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि सिलेक्शन के बाद वो पाकिस्तान आर्मी को मिनिमम 10 इयर्स के लिए सर्व करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मजीद अगर आपने एएफएनएस के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।